हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th का समुच्चय को कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। 1.4 एक्सरसाइज का दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आप लोगों ने देख भी लिया होगा और नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लेक्चर मिल जाएंगे। इस मतलब चैप्टर का यानी समुच्चय चैप्टर का जितने सारे एक्सरसाइज हमने कवर कराया हुआ है उन सब का आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। उसके बाद हम लोग भाई आगे तो चलना ही है। हम लोग क्या टारगेट लेके चल रहे हैं 2026, क्योंकि 11th तो ऐसे पास करना ही है, एकदम इजी तरीके से करेंगे दोस्तों। लेकिन साथ साथ में हम लोग जेई को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। जेई और साथ साथ में 12th बोर्ड, है ना भैया। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे दोस्तों, यहाँ पे स्पेशली कोई एक बोर्ड की तैयारी नहीं कराई जाती है। इस चैनल में आप जिस बोर्ड से भी हैं आप तैयारी कर सकते हैं। तो भैया चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या है, कहता है यदि a बराबर है समुच्चय के रूप में 3, 5, 7, 9, 11 और b समुच्चय जो दिया गया है 7, 9, 11, 13 और दोस्तों सी समुच्चय जो दिया गया है 11, 13, 15 और डी समुच्चय 15 और 17 दिया गया, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। भैया चलिए ज्ञात करते चलते हैं। कहता है पहले सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं ए यूनियन बी। यूनियन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी है। देखो भाई एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं ना। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन देखो, लिख लोगी तो क्या होगा आप कभी भूलोगे नहीं। हम ऐसे दिखा देंगे तो फिर वो शॉर्टकट हो जाएगा भैया। तो यहाँ है 3, 5, 7, 3, 5, 7, उसके बाद 9, फिर 11, है ना। फिर जाके आपका है दोस्तों इंटरसेक्शन कितना कितना है 7, 9, 11, 7, 9, 11 और जाके 13। ठीक है, दिख रहा है भाई? अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है भैया? इंटरसेक्शन का मतलब जो मिल रहा है बस उसी को लेना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको तो लेना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। चलो ले लेते हैं। क्या क्या मिल रहा है? 3 इसमें नहीं है, 5 उसमें नहीं है, 7 उसमें है तो 7 ले लो, फिर 9 उसमें है ले लो, फिर 11 उसमें है ले लो, और कोई नहीं है, बस ए इंटरसेक्शन बी निकल गया प्यारे बच्चों। अब दूसरे का हम लोग जो देखने वाले हैं भैया, आजा देखते चलते हैं शायरी क्या दिखा रही भैया ये चीज। अब हम लोग यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, अब बोलो जी क्या बोली सर? बोले यहाँ बी कितना है? बी है 7, 9, 11। 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन सी। बोले सी का है? सी आपका है 11, फिर है 13, फिर जाके है 15। चलो भैया अब हम लोगों को इंटरसेक्शन ही निकालना, तो इंटरसेक्शन का मतलब तो अपन बता ही रहे ना कि जो मिल रहा है उसी को लेना है, बाद बाकी को किसी को नहीं लेना, छोड़ दो। तो सब है ना ऐसे ही बंदा, खाली क्या बोलते छपरी लोग है। जो मिल रहा है उसको ले लो, बाद बाकी छपरी लोग को छोड़ दो। तो भैया जी यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 7 है क्या? नहीं है। 9 है क्या उसमें? नहीं है। 11 उसमें है क्या? है, तो 11 ले लो। 13 है क्या? है, तो 13 भी ले लो। जो मिल रहा है उसी को। 15 इसमें नहीं है तो उसमें है, तो कॉमन है ना, हो रहा है, नहीं लिए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा का भैया। तीसरा का है 3 नंबर में ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, फिर निकालना इंटरसेक्शन डी। तो पहले आप एक काम करो, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो। चलो ए कितना कितना है?
ए है आपका 3 5 7, 3 5 7, उसके बाद 9 11, 9 11, फिर जाके सी, सी क्या है, सी है सर 11 13 15, 11 13 15। ठीक है, निकालो, जो मिल रहा है उसको ले लो, ले लो ले लो ले लो, मिठाई मिल रहा है ले लो। 3 इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, तो नहीं, कॉमन ही नहीं हो रहा। 5 भी नहीं है उसमें, 7 भी उसमें नहीं है, 9 भी उसमें नहीं है, केवल 11 है, 11 ले लिया। अब अपने को क्या निकालना है भाई, अब अपने को ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब ए इंटरसेक्शन सी कितना निकला है, 11, इंटरसेक्शन डी देखो कितना है, 15 और 17। कोई मिल रहा है, देखो तो थोड़ा सा, कोई मिल रहा है क्या? यहाँ 11 है, इसमें है क्या, नहीं है, और इसमें कुछ है ही नहीं। जब कोई ना मिले, कोई ना मिले तो उसको क्या बोलते, खाली, फाय, रिक्त समुच्चय, या फिर ऐसे फाय। ठीक है भैया। अब हम लोग दिखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में कहा है ए इंटरसेक्शन सी, निकालते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए कितना है, बोले ए आपका है सर 3, देखो ना 3 5, सर उसके बाद है 7, उसके बाद है 9, उसके बाद है 11, फिर इंटरसेक्शन क्या सी। अरे भाई इंटरसेक्शन सी ऐसे भी तो निकाल ही चुके हैं, सी का इंटरसेक्शन सी कितना है 15, सॉरी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी वही लिए थे, ठीक है, हाँ ठीक ठीक कोई बात नहीं है। उसके बाद डी है, फिर 11, फिर जाके 13, फिर जाके 15, जो मिल रहा है वो लो, 3 मिल रहा है, उसमें है क्या नहीं है, 5 है क्या नहीं है, 7 है क्या नहीं है, 9 उसमें है क्या नहीं है, 11 उसमें है, तो 11 ले लो। ठीक है, 15 तो उसमें है ही नहीं, 15 इसमें है ही नहीं, तो फिर आगे लेना ही नहीं भाई। 4 को हम लोगों ने कर लिया, अभी बहुत सारा करना है, घबराना नहीं, घबराना नहीं। ले लिए ना, ले लो भैया, मिटा देते हैं। चल छैया छैया छैया, बोले एगो घर में सर एगो फोन पकड़ा दिया, छैया छैया 25 टका दाम लेता है सर, घर में फोन मांगे तो छैया छैया वाला पकड़ा दिया। ऐसे क्यों करते हैं आप लोगों ने, ऐसे क्यों करना। चलो भाई, अब हम लोगों को देखना है कितना, 4 तक हुआ था ना, अभी 5 देखते हैं। अरे गिर गया भैया, ऐसे नहीं गिरना चाहिए था। 5, 5 में कहा है, 5 किधर, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी का है जी, बी है आपका 7 9 11, 7 9 11, उसके बाद 13, फिर इंटरसेक्शन आपका है, अरे भा अरे बाबा, यहाँ पे बी नहीं है बाबा, यहाँ पे डी है बाबा। अरे बाबा ये तो खत्म हो गया बाबा, तो यहाँ पे डी है बाबा, तो इंटरसेक्शन डी कितना बाबा, 15 और 17, 15 17। आप लोग सोच रहे होंगे सर कितना कंजूस है, इतना बड़ा भी नहीं छोड़ा। नहीं भाई, अगर इससे आप लोगों को कुछ सिखा पा रहे तो किस छोड़ेंगे। चलो इंटरसेक्शन निकाल रहे तो कोई मिल रहा है क्या, कोई 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 नहीं मिल रहा है। 7 यहाँ है, इसमें है ही नहीं, 9 यहाँ है, इसमें है ही नहीं, 11 यहाँ है, उसमें है ही नहीं, 13 यहाँ है, उसमें है ही नहीं, तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब फाय है। ठीक, ठीक है भैया। अब हम लोग छठा देखते, छठा 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 छठा, ए इंटर, पहले बी यूनियन सी, देखो ब्रैकेट, छोटका ब्रैकेट में जो है वो निकाल लीजिए, बी यूनियन सी। बी कितना है, बी है आपका 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, यहां है यूनियन, हाँ यूनियन सी निकालना ना, हाँ सी निकालना है सर, 11 13 15, 11
13 15। यूनियन में जो मिलेगा भाई उसको, अगर दो गो है, जो चीज रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार लेना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले आना है। इसमें छापरी उपरी को छोड़ते नहीं, सबको समेट लेते हैं। आ जाओ समेटते हैं पहले। देखो 7 इसमें है, उसमें नहीं है तो ले लो। 9 यहां है, उसमें नहीं है, ले लो। 11 इसमें है, इसमें भी है, तो दो को दोहरा गया, रिपीट हो गया, तो रिपीट नहीं करना है यूनियन में, यानी एक ही लेना है। अगर रिपीट कर देंगे तो वो समुच्चय होगा ही नहीं, ठीक ना? हाँ सर। अब 13 यहाँ भी दोनों रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लो। 15 यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ है तो 15 भी नहीं लो। चलो बी यूनियन सी निकल गया। अब अपने को ए इंटरसेक्शन किधर है, किधर 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 इधर इधर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना। तो बोलो ए कितना है? ए है 3 5 7 9 11, वही ना भाई? हाँ, 3 5 7 9 11, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का बी यूनियन सी कितना निकला? उसके बाद यहाँ इंटरसेक्शन लगाना, कितना? 7। ओहो, ये क्या लिखा गया? 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15। दिख रहा है भाई लोग? देख लेते हैं दिखता कि नहीं। हाँ दिख रहा है, घबराने की बात ही नहीं है, दिख रहा है। तो अब इंटरसेक्शन निकाल रहे, जो मिलेगा उसी को लेंगे, बाद बाकी किसी को नहीं लेंगे। 3 यहाँ, इसमें नहीं है, हटाओ। 5 है, इसमें नहीं, हटाओ। 7 उसमें है, ले लो। अरे ले लो। फिर जाके 9 उसमें भी है, ले लो। फिर 11 वहां भी है, ले लो। फिर 11 के बाद इसमें कुछ है ही नहीं, उसमें रहने दो ना भाई, अगर है भी तो दोनों मिलना चाहिए ना। ये निकल। अब हम लोगों को 7 नंबर देखना। 7 ऐसे 5, मतलब अगर इसको रोमन में बोलते VII 7। 7 में है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। ए है आपका 3, यहां पे लिखे हैं ए, देखो 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन क्या? डी 15 और 17। मिल कौन रहा है? तो बोल सर विश्वास नहीं कीजिएगा, कोई नहीं मिल रहा है सर, क्योंकि यहाँ 3 है सर, उसमें है ही नहीं। 5 है सर, इसमें, उसमें है ही नहीं। 7 इसमें है सर, उसमें है ही नहीं। इंटरसेक्शन मतलब जो मिलेगा उसी को लेना है। 9 इसमें है सर, उसमें नहीं है। 11 इसमें, उसमें है ही नहीं। तो बोल सर ये 5 है, मतलब ये खाली है सर, रिक्त समुच्चय। ठीक है भैया। अब हम लोग देखते हैं 7 के बाद 8, क्या? 7 के बाद 8, ए इंटरसेक्शन 8, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्यों हम बी यूनियन सी लिख दिए? क्योंकि बी यूनियन सी हम पहले निकाल चुके हैं, इसलिए उतना दोबारा काहे ला निकालेंगे, एक ही बार में लिख देते हैं। तो ए है मेरा 3 5 7 9 11, फिर यहां है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। कितना निकालें? बी यूनियन सी किधर है? ये देखो 7 9 7 9 11 13 15, 13 15, ठीक है। एक बार और चलेगा, ये चला ही डालता हूं। अब देखो भैया लोग और दीदी लोग, यहाँ पे जो मिल रहा है, कौन मिल रहा है? 3, बोल सर नहीं है, 3 उसमें नहीं है सर। 5 नहीं है। 7 बोल है, ले लीजिए। 11 है, ले लीजिए। उसके बाद इसमें कोई नंबर आगे है ही नहीं, तो उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिलेगा ही नहीं ना, लेना मिलेगा भैया। हो गया ना? हो गया ना? देखो कितना इजी बन रहा है भाई। 7 नंबर तक हो गया। अब हम लोगों के पास बचा है सॉरी 8 तक हो गया। अब 9 और 10 है, निकाल लेते फटाक फटाक फटाक। यहां पे देखिए हमको क्या क्या चाहिए? बी यूनियन सी।
आप एक काम करो, यहां लिख लीजिए, क्योंकि इतना हम लोग बार बार नहीं निकालेंगे ना। बी यूनियन सी कितना निकाले हुए हैं? बी यूनियन सी मेरा निकला हुआ 7 9 11, 7 9 11 13 15। फिर ए इंटरसेक्शन बी, गड़बड़ा गया, किधर पहले ही निकाल लिए थे। अच्छा, जो जो मिल रहा है अपने को रख लेते हैं ना। बी यूनियन सी निकाल लिए, ए यूनियन डी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये जो निकला है इसको तो रख लेते हैं, बाद बाकी निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, चलो ले लो, मिटा देते हैं। अरे बाप रे, अरे सर क्या हुआ भाई? बोले सर क्या हुआ भैया? बोले पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है सर। आएगा, कैसे नहीं आएगा? तो चलो 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या है जी? 9 नंबर, 9 नंबर में है ए इंटरसेक्शन बी। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए कितना है? 3 5 7, ठीक है। 3 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी 7 9 11 13 रहेगा? कैसे नहीं रहेगा? बोले रहेगा, रहने दे। अब निकाल ले, जो मिल रहा है उसको ले ले। तो यहाँ पे 3 वहां नहीं है, 5 यहाँ है, वहां नहीं है, 9 सॉरी 7 है। बोले सर जो है उसको क्यों छोड़ेंगे? फिर 9 उसमें है, ले ले। 11 उसमें भी है सर, उसका 13 इसमें नहीं है, हटाओ ना सर। अब अपने को निकालना ए इंटरसेक्शन बी, फिर जाके इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो भाई, बी यूनियन सी हम पहले निकाल लिए थे, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, मेरा वहां मिट गया था इसलिए अपन लिखे नहीं थे। अब चलो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाले हैं? 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या निकाले हैं? 7 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 ले ली। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब सर जो मिल रहा है उसी को लेना है। साथ 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 हम चलेंगे। फिर 9 11, आज कुछ नहीं सर, उधर काहेला देखेंगे, इसमें यही खत्म हो गया। अब हम लोग 10 की ओर चलते हैं, 10 की ओर चलते हैं। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी निकाल लो पहले, क्योंकि आपके पास नहीं है। तो आप पहले ए यूनियन डी निकालो। ए है आपका 3 5 7 9 11। अरे यही ना ए है, इसी को लिखना है। यूनियन डी, डी 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 कितना? डी 15 और 17, 15 17। तो देखो ना क्या मिलेगा भैया, कोई रिपीट नहीं हो रहा तो सब लिख दो। 3 देखो, 3 उसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, इसका 15 इसमें नहीं है, इसका 17 इसमें नहीं है, सब कोई रिपीट नहीं, तो सब लिख दो। 3 5 7 9 11 15 17, है ना? यूनियन में वही ना करते भाई, सबको ले लेते, ऐड कर लेते हैं। अब क्या निकालना? बी यूनियन सी मेरा ऑलरेडी दिया है, तो हमको निकालने बोला है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब ए यूनियन डी, ए यूनियन डी क्या निकला है? 3 5 7 9 11 15 17, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या निकला है? 7 9 11, 7 9 11, फिर 13 15, 13 वहां जगह नहीं दिखे, हो सकता नहीं दिखे, इसलिए 15 नीचे लिख दिए। अब देखो जो मिल रहा है उसी को लेना है। कौन कौन मिल रहा है? 3 इधर है, नहीं है, 5 है उधर, नहीं है,
इधर वाला 7 उधर है, हाँ है, ले लो। इधर वाला 9 उधर है, हाँ है, तो ले लो। इधर वाला 11 उधर है, हाँ बोल ले लो। इधर वाला 15 उधर है, बोल हाँ सर ले लो। 17 इधर वाला 17 है, नहीं है, तो हटा लो। बस ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। क्या क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं भैया हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। आइए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कहता है यदि ए दिया गया है, देखिए सब ये थोड़ा देखिए, ये किसमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। सबसे पहले तो इसको रोस्टर रूप में बदलना होगा, ठीक है। तो यह कह रहा है ए में एक्स सच दैट, इस बिंदी को क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं दोस्तों, एकदम बता बता आ रहे हैं। सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। वहीं पे बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या। वहीं सी पे क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। वहीं पे डी क्या है दोस्तों, यहां पे है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, बात समझिए। अब कह रहा है निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो यहां पे चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहली बात तो ए बराबर हमको क्या मिलेगा, देखिए सॉल्व कर रहे। ए बराबर हमको क्या मिलेगा, क्या कह रहा है, एक्स एक्स एक प्राकृत, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग गिनती में उपयोग करते हैं ना। और कितना होता है, 1 से 100 तक होता है क्या, बोल नहीं सर बहुत होता है, इन्फिनाइट होता है सर, कह नहीं सकते सर, अनंत। इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वैसे ही अगर बी देखूं, बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से भाग लग जाए। एक होगा क्या, नहीं, एक 2 से भाग नहीं लगता। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे 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 अनगिनत हो जाएगा। मतलब ये भी इनफिनाइट है। तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसी तरह से बहुत सारा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सी को। सी क्या है भाई, सी की बात करूं तो यहां पे है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं भैया, जो 2 से भाग ना लगे, उसको विषम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो गिनती में यूज होने वाले सभी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्या, उसमें से विषम जो 2 से भाग ना लगे। अगर पूछूं कि 1 2 से भाग लगता है क्या, बोल नहीं सर, 2 लग जाता हटा उसको, 3 नहीं लगता सर, 4 लग जाता हटा उसको, 5 नहीं लगता, फिर 7 नहीं लगता, ऐसे करके ये विषम संख्या होगी। अगर आपको डी की बात करूं तो यहां कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अब बोल अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी वह संख्या दोस्तों जो एक से और खुद से विभाज्य, ठीक है, जो एक से और खुद से विभाज्य। अब बोल सर एक, तो एक जो होगा ना, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ दीजिए, ठीक है, एक को छोड़ दीजिए, एक को छोड़ करके जो भी संख्या एक और खुद से जो खाली भाज्य हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक छोड़ो तो दो, दो देखिए दो क्या होता है, एक से भाज्य है और खुद से, बाद बाकी किसी से नहीं है। वैसे ही 3 ले लो, वैसे ही 5 ले लो, वैसे ही 7 ले लो, ये सब क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। तो बोल सर क्या 9 अभाज्य संख्या, नहीं भैया, 9 जो होता है एक से भी विभाज्य है, आपका 3 से भी विभाज्य है, खुद से भी विभाज्य है, तो वो नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने
ए बी सी निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है दोस्तों? तो बोल सर हम लोगों को पहले ए यूनियन बी निकाल, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो आप बताओ ए कितना है? यहाँ पे लिखते हैं, जगवा नहीं तो नहीं होगा। आप देखो जी ए कितना है, यहाँ पे देख भैया, ए बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वैसे यहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन लगाएंगे। इंटरसेक्शन लगाने के बाद फिर अब बी देखो कितना है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 एंड सो ऑन ऐसे। तो बात ये है केवल सम संख्या मिलेगा। हम लोग इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो संख्या मिलता है, जो संख्या कॉमन होता है, जो रिपीट होता है उसी को लेते हैं और उसमें से एक ही को लिखते हैं। ऐसा नहीं, समुच्चय में हम लोग क्या पढ़े कि एक ही संख्या को दोहराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए एक, इसमें तो सबसे पहली बात तो ये भाज्य संख्या है या फिर सम प्राकृत संख्या, तो 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, फिर 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके मिलते जाएगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। देखो ना, 2 मिला, 4 मिला, फिर 6 भी तो होगा आगे, 6 भी मिलेगा, 8 भी आगे होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये तो ठीक है, अब दूसरा क्या बनेगा सर? तो दूसरा ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी बराबर, ए आपका वही आया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन सी क्या है जी? सी है 1 3 5 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो विषम संख्या जितना होगा सब मिलेगा सम संख्या छोड़ करके, क्योंकि यहाँ विषम संख्या ही बोला गया है। तो आप देखिए एक मिल जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, एक मिल जाएगा तो एक लिख लो। 2 तो नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें 2 नहीं है। 3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 4 भी नहीं मिलेगा, 5 मिल जाएगा। 6 भी नहीं मिलेगा, 7 मिल जाएगा। 8 भी नहीं मिलेगा, 9 मिल जाएगा। ऐसे कह के बहुत सारी संख्याएं मिलेगी, इसलिए डॉट डॉट में लिख रहा है। अगर आप तीसरे नंबर की बात करें, चलो 3 नंबर में क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, आप बताओ ए कितना है? ए बोल सर वही एक, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर इंटरसेक्शन डी कितना है सर? 2 3 5 7, यानी सभी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 ऐसे। तो आप देखो यहाँ पे एक तो है नहीं, चलो 2 है, दोनों में है बिल्कुल। 3 है बोल है सर। 4 4 उसमें नहीं होगा क्योंकि 4 यहाँ भाज्य संख्या हो जा रहा है। 5 इसमें 5 है। 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा। 8 9 10 भी नहीं होगा, ये सब भाज्य संख्या 11 हो जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे अभाज्य संख्या आ जाएगा दोस्तों। तो भैया आप लोग एक काम करो ना, इधर हो गया ना, तो इधर आप लोग एक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो ना भाई। देखिए भैया और एक बात बता दे रहे, पढ़ाई के समय नोट मत किया कीजिए। भले नोट कॉपी रखिए, ठीक है, पर नोट मत किया कीजिए, नहीं तो मन डाइवर्ट होगा, मन उधर जाएगा, इधर समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए पहले इधर समझ लेते हैं, फिर उधर बाद में करेंगे। ठीक, ले लो, ले लिया भाई? हाँ ले लिए सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मिटा रहे हैं, नहीं तो फिर बनाएंगे कैसे? 3। अब हम लोग चौथा देखते हैं, बी। चौथा नंबर में हम लोगों को निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। चलो जी, बी क्या है देखेंगे तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 मतलब सभी सम संख्याएं हैं। और सी क्या है जी? तो सी सर आपका 1 3 1 3 5 7, यानी सी सभी विषम संख्याएं हैं। क्या है? सभी विषम संख्याएं। तो आना लगाना, हाँ सर लगाते हैं। इसमें 2 है उसमें नहीं है, तो 2 तो लेना ही नहीं है। 4 है उसमें भी नहीं है, 6 उसमें भी नहीं, क्योंकि वो सब विषम संख्या है और ये बी सब सम संख्या है। देखो बी सब संख्या, सम संख्या और विषम संख्या मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 5, मतलब रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हैं। 5वां नंबर तीसरे, 5वां नंबर में कहा है जी, 5वां नंबर में है बी इंटरसेक्शन डी।
बी इंटरसेक्शन डी। बी क्या है देखो तो, बी आपका सभी सम संख्याएं हैं, दो, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दिखा दिए, ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे सो ऑन। इंटरसेक्शन डी आपका सभी अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 ऐसे करके। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या और ये सम संख्या है, तो सम संख्या सभी भाज्य संख्या होंगे केवल 2 को छोड़ करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 2, बाद बाकी कुछ नहीं आएगा, याद रखना मेरे भाई लोग। अब हम लोग छठा की ओर चलते, 6वें नंबर, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब हम लोग देखते सी इंटरसेक्शन डी में क्या है। सी आपका क्या है, इधर सभी विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 ऐसे करके हो जाएगा। इंटरसेक्शन आपका डी क्या है, 2 3 5 सभी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यहां पे देखो भैया, ये सब क्या है, विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या, और इसमें जो है आपका सब अभाज्य संख्या है। तो जरूरी नहीं है, यहां पे देखो सबसे पहली बात तो 2 नहीं मिलेगा, 1 और 2 नहीं मिल रहा, पर 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, फिर 9 नहीं मिलेगा, 9 के बाद 11 दोनों में आ जाएगा, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होंगे जो मिल जाएगा। ये था 6 नंबर मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ले लिए, चलो मिटा देते हैं। ला 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 ला, सर कौन सा गाना गा रहे हैं, बोल पता नहीं जी, पता नहीं कौन सा गाना है, मेरे को तो एकदम पता नहीं है कौन सा गाना है ये, पर आप लोग थोड़ा झूम लो। चलो ले ले भैया, ले ले लिया ना। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। आओ भाई, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देख लेते हैं ना। कहता है निम्नलिखित समुच्चयों, समुच्चय समुच्चयों के युग्म, यहाँ पे के होगा, लगा दो देते हैं, के युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए, असंयुक्त बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भैया, असंयुक्त। असंयुक्त समझ लेंगे तो फिर ये सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। असंयुक्त, असंयुक्त का मतलब होता है कि जिसका जिसका सर्वनिष्ठ, अब आप बोलोगे सर्वनिष्ठ क्या होता है सर, सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, हाँ, रिक्त समुच्चय हो, क्या रिक्त समुच्चय मतलब फाय हो, वो क्या कहलाता है, असंयुक्त कहलाएगा। तो आज आप पहले वाला देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं। एक दिया हुआ है 1 2 3, फिर दिया है 4, इंटरसेक्शन लगाना है इसमें। यहां पे आइए देखते हैं क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या, क्या है, एक प्राकृत संख्या है, लेकिन फिर कह रहा है कि x का वैल्यू 4 के बराबर है और 4 से बड़ा है। फिर कह रहा है x का वैल्यू 6 के बराबर है और 6 से छोटा है, मतलब ये होगा 4 5 और 6। इसका इंटरसेक्शन निकाल लो तो 4 आ जा रहा है, कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, मतलब ये असंयुक्त नहीं है। सीधा सीधा बोलो, यह असंयुक्त नहीं। क्लियर है भाई, एक नंबर क्या है, असंयुक्त नहीं। अब दूसर का देख लेते हैं, दूसर का थोड़ा ऊपर करके ले लेते हैं। चलो क्या है, ए ई आई ओ यू, ओ यू, इंटरसेक्शन निकालना है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, क्या मिलेगा देखो तो थोड़ा सा, मिल तो कोई जरूर रहा है होगा, ए नहीं, ई मिल रहा है, फिर कोई नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, असंयुक्त हुआ, हुआ ना,
असंयुक्त नहीं हुआ, असंयुक्त, संयुक्त नहीं। चलिए आजा इसको कवर करते हैं। यहाँ पे x x x सच दैट x एक सम पूर्णांक है। सबसे पहली बात तो पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो माइनस भी होता है प्लस वाला भी होता है, यानी जीरो भी होता है प्लस माइनस। सम पूर्णांक लिख रहे हैं 2 प्लस माइनस 4। सम किसको बोलते हैं? जो 2 से भाग लग जाए, 4 भी लग जाता है। फिर प्लस माइनस 6, इतना ही लिखो, बहुत सारा जाएगा। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन निकलना। अब उसके बाद क्या कह रहा है? x सच दैट x एक विषम पूर्णांक। क्या है? एक विषम पूर्णांक। जीरो जो होता है ना ही सम होता है ना ही आपका क्या बोलेंगे विषम होता है, लेकिन लिख लो भाई ठीक रहेगा। सम पूर्णांक बोला है तो एक काम कर दे, जीरो का हेला लेंगे, नहीं लो, यहां भी नहीं है लो। विषम पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, ऐसे करके बहुत सारा जाएगा। भैया सम में 2 4 6 8 10 आएगा, विषम में 1 3 5 ऐसे करके आएगा, कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है, फाय है। इसका मतलब ये क्या है? असंयुक्त है। और संयुक्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे करते हैं। ले लीजिए फटाक से।